आप इंडिया में कहीं भी खोदिए, हर जगह बुद्ध निकलेंगे। आप कहीं भी खुदाई कर लीजिए, हर जहाँ भी खुदाई कीजिएगा, जो भी आपके पुराने चीज़ें, पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ खुदाई करके देख लीजिए, हर जगह बुद्ध है। तो हम लोग का यही नारा है, हर घर शुद्ध, हर घर बुद्ध। बुद्ध ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा है और हम लोग भगवान उनकी पूजा भी नहीं करते हैं। हम उनके फॉलोअर हैं। वो तथागत गौतम बुद्ध जो हैं एक महापुरुष थे, महामानव थे। जो अखंड भारत था, जिस समय सम्राट अशोक का राज था, उस समय पूरा भारत बौद्धमय था। अगर आपको कोई मार रहा है तो आपको आत्मरक्षा का राइट है। तो उन्होंने क्या कहा था कि इसीलिए उन्होंने मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। और जो हमारा ये मार्शल आर्ट जो है ना, वो यहीं से डेवलप होकर के चीन में, ताइवान में, कोरिया में गया था। तो उन्होंने ये कहा कि हमको अस्त्र शस्त्र जो तथाकथित जो देवी देवता के हाथों में रहता है, हर शस्त्र रहता है, तो उसको आपको रखने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने, नेचर ने आपको आत्मरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ दिया है और उन्होंने अपने मार्शल आर्ट को डेवलप किया था आत्मरक्षा के लिए। सम्राट अशोक के कारण से ये जो हमारा बुद्ध धर्म है वो इंडिया के बाहर विदेश में फैलाया गया और उनके कारण, उनके सहयोग से हम लोग विश्व गुरु बन पाए। आज 16 मई बुद्ध भगवान का जन्मदिन है और हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे जो लोग हैं बुद्ध भगवान को मानते हैं। और बुद्ध भगवान एक ऐसे सच का प्रतीक हैं जिनको देश विदेश में बहुत लोग जानते हैं। इनका पूजा किया जाता है, सम्मान किया जाता है। दिल्ली से चलकर आए हैं, बिहार में पटना जिला में मेमोरियल हॉल में है। सर नाम बताइए। मेरा नाम CMA धनिल वर्मा आदित्य है। कहाँ से आप आए? हम तो वैसे रहने वाले छपरा के हैं, बट हम रहते हैं दिल्ली में और दिल्ली से चल करके इस को आयोजित करने के लिए हम आए हैं सर। आज बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ, आज बुद्ध पूर्णिमा है सर। बहुत ही खुशी की बात है। आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा सर एक ये त्रिविधिक बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध जो हैं एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्म, जिनको ज्ञान प्राप्ति और जिनकी परिनिर्माण की प्राप्ति एक ही दिन हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। यानी इनका जन्म भी उसी दिन हुआ था, सेम दिन। उनका ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी उसी दिन हुई थी और इनको जो परिनिर्माण की प्राप्ति हुई वो भी उस सेम डे पे हुई थी। इनकी महानता को बताइए, क्यों विश्व भर में इनको लोग जानने लगे, माने मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में इनको पूजा जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि बुद्ध ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा है और हम लोग भगवान उनकी पूजा भी नहीं करते हैं। हम उनके फॉलोअर हैं। वो तथागत गौतम बुद्ध जो हैं एक महापुरुष थे, महामानव थे, ठीक है। तो उन्होंने खुद कहा है कि किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध हमारे इसलिए महान हैं, विदेशों में भी महान है, क्योंकि बुद्ध जो हैं वर्ल्ड के इकलौते महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा है कि आप प्रकृति को फॉलो कीजिए। हमारी बातों को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले आप उसको अपने दिमाग से टटोलिए, अपने आप दिमाग से उसको अपने दिमाग के तराजू पे तौलिए और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि हमारी बातें सही है, किसी तराजू पे सही उतर रही है, तब उस बातों को मानिए, अदरवाइज बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध ने ये कहा है कि हमारी जो मैं अभी आज आपको बातें कह रहा हूँ वो हो सकता है कि कल के परिप्रेक्ष्य में चेंज हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि ये जो समय है, हर चीज़ है ना, वो परिवर्तनशील है। आज जो चीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में सही है वो हो सकता है कि कल के परिप्रेक्ष्य में वो चेंज हो सकती है। बुद्ध ने इसलिए बुद्ध की महानता है। सारे लोग कहते हैं कि किसी भी बातों को इसलिए केवल मत मानिए कि मोटी मोटी किताबों में लिखा हुआ है। बुद्ध ने ये कहा है। बुद्ध ने ये कहा है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानिए कि आपके समाज में होता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि आपके समाज में कोई चीज़ चली आ रही है, आपके बुजुर्ग उस काम को करते आ रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं हो। जैसे विधवा विवाह की प्रथा थी, वो हमारे समाज में चलती हुई आ रही थी, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ा ना कि वो होती रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएँ थी जिसको हमारे समाज में होता आ रहा था, लेकिन उसको हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि अपने दिमाग को आप उपयोग कीजिए। आप, नेचर ने आपको दिमाग दिया है जो सबसे ऊपर है, उसको अप्लाई कीजिए और आपको लगता है ये बात सही है, उसको मानने की ज़रूरत है, तो आप बुद्ध की बातों को मानिए, अदरवाइज मानने की कोई मजबूरी नहीं है। कहाँ से आए? हम दिल्ली द्वारका से आए हैं। बुद्ध भगवान के बारे में क्या जानते हैं? बुद्ध भगवान के बारे में जानते हैं कि ये हमारे विश्व गुरु थे और सभी को पहले मेरा नमो बुद्धाय। और ये बुद्ध जयंती में जो हम पटना शामिल हुए हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने उस काल में अपना सभी को ज्ञान दिया,
उसी तरह हम जो भी यहाँ से सीख के जाएं और हमें हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जितना हम सीखें वो सारा ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ी को भी वही शिक्षा दें। दिल्ली से चलकर आप यहाँ तक आए हैं जी, क्या बुद्ध की तरफ से क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं दिल्ली से चल के आया हूँ और बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये बिहार हमारे गौतम बुद्ध की कर्म भूमि रही है। उनका जन्म नूगली वन में हुआ था। उनको बिहार के गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपने ज्ञान को यहाँ से दुनिया में फैलाया हुआ था। तो हमको बुद्ध को फॉलो करने की ज़रूरत है और साथ में साथ हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को भी याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि सम्राट अशोक के कारण से ये जो हमारा बुद्ध धर्म है वो इंडिया के बाहर विदेश में फैलाया गया और उनके कारण, उनके सहयोग से हम लोग विश्व गुरु बन पाए। धन्यवाद। अपना नाम? मेरा नाम इंद्रदेव हुआ। क्या कहिएगा बुद्ध भगवान के लिए, कहाँ से चल रहा है? ये जो बुद्ध है ना, ये पूरे विश्व को एक तर्क वितर्क करने की शक्ति प्रदान की, जिसमें इसने कहा कि मेरे भी विचारों को मत मानो जब तक कि उसे तर्क की कसौटी पर मत कसो। यदि तर्क की कसौटी पर तुम कसते हो और लगता है कि इससे तुम्हारा विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, तो उस बात को मानो या छोड़ दो उसको। इसने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा अनुयायी बन करके जियो। उसने कहा कि युग के हिसाब से, समय के हिसाब से यह कोई भी बात जो है चेंज करता रहता है, इसलिए यह दुनिया चेंज प्रगतिशील है, हमेशा विकास करता रहा है, इस ढंग से विकास करता रहता है। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, बुद्ध तो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कर्नाटक का भी आविष्कार किए हैं और वो विदेशों में ज़्यादा किया जाता है। ये बात आपको पता होगा? क्या हमारे देश में इसको फॉलो बहुत कम। देखिए, बुद्ध ने कहा है कि अहिंसा, जब अहिंसा उन्होंने ये कहा है कि बिना मतलब का हिंसा नहीं करना है। अगर आपको कोई मार रहा है तो आपको आत्मरक्षा का राइट है। तो उन्होंने क्या कहा था कि इसीलिए उन्होंने मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। और जो हमारा ये मार्शल आर्ट जो है ना, वो यहीं से डेवलप होकर के चीन में, ताइवान में, कोरिया में गया था। तो उन्होंने ये कहा कि हमको अस्त्र शस्त्र जो तथाकथित जो देवी देवता के हाथों में रहता है, हर शस्त्र रहता है, तो उसको आपको रखने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने, नेचर ने आपको आत्मरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ दिया है और उन्होंने अपने मार्शल आर्ट को डेवलप किया था आत्मरक्षा के लिए। मार्शल आर्ट और कुंफू का आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन ये जो जितना भी खेल है विदेशों में ज़्यादा संपन्न हो रहा है और हमारे देश में नहीं। हाँ सर, देखिए इसका कारण क्या रहा है कि जब यहाँ पे बाहर के लोग आए तो उन्होंने अपने धर्म को प्रचार किया और बुद्ध के विरोध में, बुद्ध की जब हमारा मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाती है, राजा बृहद्रथ की हत्या हो जाती है, उसके बाद जो राजा आते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाने के लिए, तो कोई भी पीढ़ी आती है ना तो अपने धर्म को ऊपर करना चाहती है, अपनी बातों को ऊपर रखना चाहती है। इसी कारण से इन्होंने क्या किया कि बौद्ध की सारी जो चीज़ें ना को दबा दी। आप इंडिया में कहीं भी खोद दिए, हर जगह बुद्ध निकलेंगे। आप कहीं भी खुदाई कर लीजिए, हर जहाँ भी खुदाई कीजिएगा, जो भी आपके पुराने चीज़ें, पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ खुदाई करके देख लीजिए, हर जगह बुद्ध है। तो हम लोग का नहीं नारा है, हर घर शुद्ध, हर घर बुद्ध, हर घर बुद्ध में लाना है। अच्छा, एक मिनट सर, भारत देश में खास करके बिहार में भी ये कुंफू और कराटा धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। बुद्ध भगवान के सारे जो है ना अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? अभी हम लोगों को बुद्ध अपने धर्म से सीख लेने की ज़रूरत है और अपने भाइयों में, अपने जो लोग हैं उनको समझाइए। और देखिए, किसी को भी अगर आप सही तरीके से समझाते हैं तो बौद्ध एक ऐसा धर्म है कि आप किसी को समझा दीजिएगा ना, क्योंकि ये बौद्ध धर्म एक अकेला धर्म है जो विज्ञान की कसौटी पे खड़ा उतरा हुआ है। और जब एक विश्व धर्म आयोजन हुआ था तो इसमें बौद्ध धर्म को फ्यूचर का धर्म माना गया है, क्योंकि ये फ्यूचर जो बौद्ध धर्म है, हर एक बात जो उन्होंने बुद्ध ने कहा है वो विज्ञान की कसौटी पे खड़ा उतरा हुआ है। धन्यवाद। तो ये थे, आप भी बोलिए। हाँ, नाम? मैं विनोद सिंह कुशवाहा, कहाँ से हैं सर? हम छपरा से आए हैं, भारतीय बौद्ध जागरण मंच के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं जी। तो बुद्ध का जो सोच है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और उन्होंने जो आचरण दिया, पंचशील
जो प्रातिपाता बेरमनी शिखा पदम समाद ब्यामी अधीन अदाना बेरमनी शिखा पदम समाद ब्यानी 5 गो शील है, आचरण जो है वो मनुष्य को अपने अंदर उतारने का उन्होंने संदेश दिया और जीवन जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग बताया, जैसे सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि। मतलब कैसे जीवन को व्यतीत करना है और मानव के कल्याण के लिए उन्होंने जो भी काम किया समस्त मानव के कल्याण के लिए काम किया और पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में किया। इसलिए हम तमाम लोग यहाँ जो लोग बैठे हैं बुद्ध और अंबेडकर के अनुयायी हैं, महात्मा फुले के अनुयायी हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो अखंड भारत था, जिस समय सम्राट अशोक का राज था, उस समय पूरा भारत बौद्धमय था और फिर से कैसे भारत जो है पूरा बौद्धमय हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बुद्ध के जो संदेश है उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत जो है बौद्धमय होगा। और बुद्ध ने कहा था अतो दीपो भव, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बने। किसी अभी जो है देश में अंधविश्वास और पाखंड जो है बहुत चरम सीमा पर चला गया है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में बुद्ध के संदेशों को हर आदमी को याद करना चाहिए और बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, तभी पूरा देश जो है, भारत जो है शांतिमय जीवन व्यतीत करेगा, यहाँ के मानव खुशहाल होंगे और यहाँ से पूरे विश्व में शांति का संदेश जाएगा। तो यह शांति का संदेश यहाँ पटना की धरती से हम लोगों ने शुरुआत किया है और लगातार इसके बाद बिहार के तमाम जिलों में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे और बुद्ध की जो विचारधारा है उसे गांव-गांव जाकर लोगों को अवगत कराएंगे और उस उम्मीद पर आगे हम उम्मीद और आशा रखते हैं कि पूरा भारत को हम लोग बौद्धमय करेंगे और जब तक भारत बौद्धमय नहीं होता है उस दिन तक हम लोग चलने का काम करेंगे और लोगों के बीच जा जाकर बुद्ध की बातों को बताने का काम करेंगे। बुद्धमय विश्व बनाना है, अंधविश्वास और पाखंड को मिटाना है, यही हमारा नारा है। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुद्ध भगवान के जयंती पर उपस्थित है। यहाँ के लोगों ने अपना प्रतिक्रिया रखा। लोग कह रहे हैं कि बुद्ध भगवान शांति का प्रतीक थे और उन्होंने सच्चाई का रास्ता दिखाया और विज्ञान के भी दृष्टि में खड़ा उतरा है बौद्ध धर्म। तो वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।